फिल्म छावा 2025। पूरी कहानी विस्तार से। निर्देशक लक्ष्मण उटेकर। मुख्य कलाकार विक्की कौशल, छत्रपति संभाजी महाराज रश्मिका मंदाना, महारानी येसुबाई, अक्षय खन्ना, औरंगजेब आशुतोष राणा, हम्बीर राव मोहिते, दिव्या दत्ता, सोयराबाई भूमिका। फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। उनकी कहानी वीरता, विश्वासघात और बलिदान से भरी हुई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वे अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाते हैं और मुगलों के खिलाफ मराठा साम्राज्य की रक्षा करते हैं। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत होती है 1680 में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है। पूरा मराठा साम्राज्य शोक में डूब जाता है, लेकिन यह मुगल सम्राट उचिमा औरंगजेब की गाज के लिए एक सुनहरा मौका होता है। उसे लगता है कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित होती है। शिवाजी महाराज के दो पुत्र होते हैं, संभाजी महाराज अम्बखार, जो बड़े हैं और बेहद शक्तिशाली योद्धा हैं। राजा राम महाराज, जो छोटे हैं। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई उसे करना चाहती हैं कि उनका बेटा माठा कहा राजा राम गद्दी संभाले। इसके लिए वे दरबार में षड्यंत्र रचती हैं, लेकिन असली उत्तराधिकारी संभाजी महाराजों के साथ होते हैं, जो अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता से सिंहासन प्राप्त करते हैं। संभाजी महाराज का शासन फौकेन गद्दी संभालते ही संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। वे गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मुगलों पर अचानक हमले करते हैं और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते हैं। बुरहानपुर पर हमला। संभाजी महाराज एक बड़ी योजना बनाते हैं और बुरहानपुर पर हमला करते हैं। वहां वे अपने सैनिकों के साथ मुगलों के खजाने को लूटते हैं और अपनी वीरता का परिचय देते हैं। इस युद्ध में वे एक शेर से भिड़ते हैं और उसे अपने हाथों से मार देते हैं। यह दृश्य फिल्म में बेहद शक्तिशाली तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद औरंगजेब क्रोधित हो जाता है और संभाजी को हराने के लिए एक विशाल सेना भेजता है, लेकिन संभाजी महाराज अपनी युद्ध नीति से बार बार मुगलों को मात देते हैं। आंतरिक विश्वासघात और संभाजी महाराज की गिरफ्तारी। हार। संभाजी महाराज के दरबार में कुछ लोग षड्यंत्र करने लगते हैं। उनके अपने ही रिश्तेदार और कुछ सेनापति मुगलों से मिल जाते हैं। इसी विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज को 1689 में पकड़ा जाता है। संभाजी महाराज और औरंगजेब की मुलाकात। संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में लाया जाता है। औरंगजेब उन्हें इस्लाम कबूल करने का आदेश देता है, लेकिन संभाजी महाराज इसे ठुकरा देते हैं। इसके बाद उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती हैं, लेकिन वे अडिग रहते हैं। फिल्म में इस सीन को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। संभाजी महाराज को यातनाओं के बावजूद हर हर महादेव का जयघोष करते हुए दिखाया गया है। संभाजी महाराज का बलिदान। आखिरकार औरंगजेब संभाजी महाराज को मारने का आदेश देता है। उन्हें नृशंस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन उनकी शहादत मराठा साम्राज्य को और मजबूत कर देती है। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठाओं का प्रतिरोध खत्म नहीं होता। उनके छोटे भाई राजाराम और बाकी मराठा सेनानायक औरंगजेब के खिलाफ युद्ध जारी रखते हैं, जो अंततः मुगलों के पतन का कारण बनता है। फिल्म का अंत और संदेश। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि बिलाखाज संभाजी महाराज की शहादत ने पूरे भारत में स्वराज की चिंगारी जला दी। मराठा साम्राज्य और मजबूत हुआ और मुगलों की सत्ता धीरे धीरे खत्म हो गई। संभाजी महाराज की वीरता आज भी एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें बताती है कि सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। फिल्म की खास बातें। शानदार एक्शन सीन्स। विक्की कौशल ने बेहद प्रभावशाली एक्शन सीन्स किए हैं। के.आर. रहमान का संगीत की बैकग्राउंड स्कोर बहुत दमदार है। मुख्य ऐतिहासिक सेट और भव्यता। फिल्म में मराठा काल को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। कदमदार किरदार। विक्की कौशल ने उनकी बहादुरी को जीवंत कर दिया है। निष्कर्ष। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक महाकाव्य है, जो भारतीय इतिहास के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक को श्रद्धांजलि देती है। यह फिल्म आपको गर्व से भर देगी
और मराठा इतिहास के गौरव को फिर से जीवंत करेगी। हर हर महादेव। क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हैं? उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय भवानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। स्वागत है आपका रोचक कहानी के YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, अंत तक जरूर सुनना। छत्रपति संभाजी महाराज का संपूर्ण इतिहास परिचय। छत्रपति संभाजी महाराज 14 मई 1657, 11 मार्च 1889 मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी बने। वे एक वीर योद्धा, बुद्धिमान प्रशासक और अडिग राष्ट्रभक्त थे। अपने शासनकाल में उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों, सिद्दियों और अन्य शत्रुओं के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा। संभाजी महाराज का प्रारंभिक जीवन। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। उनकी माता सईबाई का निधन तब हो गया था जब वे छोटे ही थे। शिवाजी महाराज ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। शिक्षा और प्रशिक्षण। संभाजी महाराज को बचपन से ही राजनीति, सैन्य रणनीति और युद्ध कला का गहन प्रशिक्षण दिया गया। वे संस्कृत, मराठी, फारसी, कन्नड़, तेलुगु और कई अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने रामायण, महाभारत और अन्य शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया था। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण थे। बचपन में ही संभाजी महाराज को राजनीतिक शिक्षा के लिए राजा जयसिंह के पास आगरा भेजा गया था, लेकिन बाद में शिवाजी महाराज ने उन्हें वापस बुला लिया। संभाजी महाराज का शासन 1681 से 1689। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास। 1680 के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष छिड़ गया। कुछ दरबारी उनके छोटे भाई राजाराम महाराज को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन संभाजी महाराज ने सभी विरोधियों को परास्त कर गद्दी संभाली। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और मराठा साम्राज्य को और सशक्त किया। संभाजी महाराज के प्रमुख युद्ध। 1, मुगलों के साथ संघर्ष 1681 से 1689। मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण भारत में मराठाओं को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया। संभाजी महाराज ने उनकी हर चाल का डटकर मुकाबला किया। मुगलों की पहली हार 1601-1681। 1681 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में विशाल सेना भेजी। संभाजी महाराज ने छापामार युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को कई स्थानों पर पराजित किया। बरार अभियान 1683 से 1684। संभाजी महाराज ने मुगलों पर आक्रमण कर बरार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उन्होंने औरंगजेब के कई सेनापतियों को हराया। बीजापुर और गोलकुंडा का पतन 1686 से 1687। संभाजी महाराज ने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगलों से बचाने का प्रयास किया, लेकिन मुगलों ने इन राज्यों को जीत लिया। इसके बावजूद संभाजी महाराज ने मराठा ताकत को बनाए रखा और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 2, पुर्तगालियों के साथ युद्ध। संभाजी महाराज पुर्तगालियों की हिंदुओं के प्रति अत्याचारपूर्ण नीति से नाराज थे। उन्होंने गोवा पर आक्रमण किया और पुर्तगालियों को भारी नुकसान पहुंचाया। पुर्तगालियों ने चर्चों को नष्ट करने और हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण करने की नीति अपनाई थी, जिसका सामना संभाजी महाराज ने किया। 3, अंग्रेजों के साथ संघर्ष। संभाजी महाराज ने अंग्रेजों की चालों को समझते हुए उनके साथ कोई संधि नहीं की। उन्होंने मुंबई और अन्य इलाकों में अंग्रेजों के व्यापार पर हमला किया। अंग्रेज उनकी ताकत से घबराने लगे और उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सके। सिद्दियों का गढ़ जंजीरा किला था, जो समुद्री मार्गों पर मराठाओं के लिए बड़ी परेशानी का कारण था। संभाजी महाराज ने सिद्दियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उन्होंने जंजीरा पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सके। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और बलिदान 1689। संभाजी महाराज के जीवन की सबसे दर्दनाक घटना उनकी गिरफ्तारी और हत्या थी। विश्वासघात और गिरफ्तारी। 1689 में मराठाओं के ही एक विश्वासघाती सरदार गणेश जी शिवादे ने
मुगलों को सूचना दी कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में ठहरे हुए हैं। मुगल सेनापति मकर्रब खान औरंगजेब के आदेश पर भारी सेना लेकर हमला करने के लिए भेजा गया। संभाजी महाराज और उनके सहयोगी कवि कलश को मुगलों ने पकड़ लिया। औरंगजेब के सामने पेशी। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का प्रस्ताव दिया। संभाजी महाराज ने इसे ठुकरा दिया और कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना धर्म नहीं बदलूंगा। भयानक यातनाएं और वीरगति औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 1. उनकी आंखें निकालने की कोशिश की गई। 2. उनकी जीभ काट दी गई। 3. उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से जलाया गया। 4. कई दिनों तक यातनाएं देने के बाद 11 मार्च 1689 को उन्हें गर्दन काटकर मार दिया गया। अगर आप रोमांच और रहस्य सच्ची कहानी के प्रेमी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रहस्य कहानी के साथ। जब तक हर हर महादेव।